हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी हुई यहाँ पर, कांग्रेस होल्ड्स मीटिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि कांग्रेस ने होल्ड करी। देखिए मीटिंग के साथ आपको दोस्तों ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जब जब मीटिंग के साथ होल्ड लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब होल्ड का मतलब ये होगा कि मीटिंग करी गई। ठीक है, तो जैसे जैसे लिखा है होल्ड्स मीटिंग, यानी कि इसका मतलब हो गया हेडिंग में जब ये लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब हो गया कि मीटिंग करी गई। ठीक है, और अगर यही चीज़ लिखी होती, क्या नाम है, यहाँ पे नीचे लिखी होती तो ये लिखा होता हेल्ड, तो ये हेल्ड हो जाता, लेकिन हेडिंग में आता है होल्ड्स। ठीक है, तो कांग्रेस ने होल्ड्स मीटिंग, यानी कि कांग्रेस ने मीटिंग करी किस चीज़ पर? ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों आपको पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काफ़ी आपने सुना होगा, तो उस बात पर कांग्रेस ने मीटिंग करी। एज का मतलब है जैसा कि या फिर क्योंकि पार्टी अवेट्स ड्राफ्ट बिल। जैसा कि पार्टी जो है, यानी कि जो कांग्रेस है, ये पार्टी है ही, तो जो कांग्रेस पार्टी है वो अवेट्स कर रही थी। दोस्तों देखिए, अवेट्स लिख लो या फिर आप लिख सकते हैं वेट फॉर। ठीक है, तो या तो अवेट्स या वेट फॉर, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब यहाँ पे एस और लगाना पड़ेगा मुझे। तो अवेट या वेट फॉर का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो जैसा कि पार्टी अवेट करती है, अवेट्स करती है, यानी कि अवेट या फिर वेट फॉर, यानी कि इंतजार करती है किस चीज़ का? ड्राफ्ट बिल का। ड्राफ्ट दोस्तों एक ऐसी चीज़ को हम क्या देते हैं जो कि लिखित में होती है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से जो फाइनल नहीं है, जैसे लिखा है ड्राफ्ट बिल, यानी कि वो बिल जो फाइनल नहीं है, लेकिन ऐसा बिल होगा जिसमें मेन बातें लिखी होंगी, भैया ये करना है, मेन आइडिया होगा, लेकिन वो फाइनल नहीं है, फाइनल तो बाद में ही आएगा, इसलिए ड्राफ्ट बिल है। तो जैसा कि पार्टी इसका ड्राफ्ट बिल का इंतजार करती है, कांग्रेस ने ये मीटिंग करी इस बात पर। देखिए अब नीचे से यहाँ से पढ़ते हैं, हेडिंग तो हम पढ़ चुके हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। एक बात और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं यहाँ पे रोज ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है एन 8 मेंबर ग्रुप, यानी कि एक एन का मतलब यहाँ पे हो गया एक 8 मेंबर ग्रुप, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो कि ग्रुप का मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, समूह भी बोल देते हैं, तो ऐसा ग्रुप जो कि 8 मेंबर का है, यानी कि इस ग्रुप में 8 सदस्य हैं, 8 लोग हैं। कॉमा लगाए, देखिए कॉमा लगाए ग्रुप के बाद, यानी कि अब कॉमा के बाद ना इस ग्रुप के बारे में कुछ बताया जाएगा अलग से। क्या बताया जाएगा देखिए, पढ़ते हैं। कॉमा लगाए, सेट अप टू एडवाइस। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसको क्यों बनाया गया था। सेटअप का मतलब होता है दोस्तों बनाना, मतलब क्रिएट करना या इस्टेब्लिश करना। तो ये जो ग्रुप था इसको क्यों सेटअप किया गया था वो बताया जा रहा है कि कॉमा लगा के सेटअप टू एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है दोस्तों सलाह देना, तो इसको इस ग्रुप को सलाह देने के लिए बनाया गया था। किसको सलाह देने के लिए? कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, अध्यक्ष बोलते हैं ना हिंदी में प्रेसिडेंट को, तो ये कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन जो है, इनको एडवाइस देने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। किस बात पर एडवाइस? ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूसीसी जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके ऊपर क्या था कि इसके ऊपर इन्हें एडवाइस देने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। फेल्ट, अब ये फेल्ट किसके लिए आया है? ये फेल्ट भी इस ग्रुप के लिए आया है। दोस्तों मैंने आपसे हमेशा कहा कॉमा पे बड़ा ध्यान दीजिए। देखिए जैसे यहाँ लिखा है ग्रुप, ग्रुप के बाद कॉमा आ गया, फिर इसके बारे में बताया गया, अब कॉमा एक और आएगा, ये आ गया। देखिए 2 कोमा कोमा आए गए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात बोली गई है ये इस ग्रुप के बारे में ही बताया गया है कि भाई इसको सेटअप करा गया था कांग्रेस प्रेसिडेंट को क्या नाम है, एडवाइस करने के लिए, और किस बात पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये जो फेल्ट आया कॉमा के बाद, ये फिर से हम ग्रुप के लिए बताया गया है कि ये जो ग्रुप था इसने क्या किया? फेल्ट किया। फेल्ट का मतलब महसूस किया, दैट की यूनिफॉर्मिटी ऑन पर्सनल लॉज। यूनिफॉर्मिटी का मतलब हो गया कि आप कह सकते हैं सेम होना, किसी कोई चीज़ सेम है पूरी सब जगह, तो वो यूनिफॉर्मिटी हो गई। ठीक है, एक तरीके से पूरा एकजुटता होना, जो भी इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इन्होंने फील किया दैट यूनिफॉर्मिटी ऑन पर्सनल लॉज पर यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिफरेंट, किसके पर? ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, यानी कि अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उसके जो पर्सनल लॉज हैं उस पर यूनिफॉर्मिटी वॉज नॉट नेसेसरी, वो जरूरी नहीं थी। नेसेसरी का मतलब जरूरी, लेकिन नॉट लग गया यानी कि नहीं थी, वॉज भी लगा हुआ है तो वॉज नॉट यानी कि नहीं थी, नेसेसरी जरूरी। इवन दो का मतलब हालांकि,
देयर इज स्कोप, हालांकि ये स्कोप है किसके लिए, फॉर रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है दोस्तों सुधार, किस चीज़ में, इन पर्सनल लॉज। तो कह रहे हैं हालांकि पर्सनल लॉज जो है उसमें सुधार का स्कोप है, मतलब उसमें सुधार किया जा सकता है। स्कोप का मतलब यही हो गया कि कोई चीज़ की जा सकती है, तो यानी कि इसके लिए स्कोप है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है स्कोप फॉर रिफॉर्म्स, यानी कि रिफॉर्म्स का मतलब सुधार, तो सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है दोस्तों, फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए फिर लिखा है ऑन सैटरडे, यानी कि शनिवार को मेंबर्स ऑफ ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप बनाया गया था एडवाइस करने के लिए, इसके जो मेंबर्स हैं यानी कि इसके जो सदस्य हैं, हेल्ड आ क्लोज्ड डोर मीटिंग। इन्होंने एक क्लोज्ड डोर, देखिए फिर से आ गया, मैंने कहा था ना, आप देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान जाना चाहिए आपका, यहाँ पे हेल्ड लिखा हुआ आया है, हेडिंग में होल्ड आया था, होल्ड्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर ये नीचे आएगा लिखा हुआ तो हेल्ड लिखा हुआ आएगा। तो देखिए ग्रुप हेल्ड, ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों होल्ड की, इसलिए हेल्ड आया, यानी कि बात हो चुकी है। तो ये जो मेंबर्स हैं इसके ग्रुप के, उसने हेल्ड किया, यानी कि हेल्ड आ क्लोज्ड डोर मीटिंग, यानी कि उन्होंने क्लोज्ड डोर मीटिंग करी। आप कहेंगे भाई मीटिंग का भी मतलब पता चल गया, हेल्ड का भी मतलब पता चल गया। हेल्ड का मतलब हो गया कि किया, क्या किया, मीटिंग करी। लेकिन ये क्लोज्ड डोर का क्या मतलब है, तो दोस्तों क्लोज्ड डोर का मतलब है सीक्रेट मीटिंग। ठीक है, ऐसी मीटिंग जो कि पब्लिक में, मतलब खुल्लम खुल्ला नहीं है एकदम, आप ऐसे कह सकते हैं, सीक्रेट मीटिंग। ठीक है, तो ये इन्होंने करी एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जिसे हम शॉर्ट में AICC भी कहते हैं, इसका जो हेड क्वार्टर्स है वहाँ पर मीटिंग करी। इन विच का मतलब जिसमें, अब इन विच किसके लिए आया है, इन विच इस मीटिंग के लिए ही आया है, जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है। इन विच यानी कि जिसमें, ये जो मीटिंग थी जिसमें क्या हुआ, द ओवरवेलमिंग सेंटीमेंट। ओवरवेलमिंग से, ओवरवेलमिंग दोस्तों हम उस चीज़ के लिए लगाते जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे है ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सेंटीमेंट का मतलब हो गया कि भाव, भाव कह सकते हैं आप, जो उनकी उनकी जो फीलिंग है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग है, जिसमें वॉज, वो क्या थी, वॉज थी, समझ गए ना दोस्तों। ओवरवेलमिंग सेंटीमेंट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग जो थी, वो क्या थी, वॉज टू रिजेक्ट, वो रिजेक्ट करने की थी, यानी कि हटा, मतलब खंडन करने की थी। रिजेक्ट का मतलब ये हो गया कि खंडन कर देना, हटा देना, मतलब कैंसिल, क्या इस तरीके से बोल सकते हैं आप। एनी यूनिफॉर्मिटी, कोई भी यूनिफॉर्मिटी दैट, जो कि डजंट रेस्पेक्ट, जो कि रेस्पेक्ट नहीं करती इंडियाज़ डाइवर्सिटी, यानी कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको रेस्पेक्ट, जो डाइवर्सिटी का मतलब हो गया ना विविधता जिसे बोलते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के जो लोग हैं, कम्युनिटी हैं, इसको इस सबको बोला गया है डाइवर्सिटी। तो कह रहे हैं कि जो बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी इस मीटिंग में वो ये थी कि इसको रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट किसको रिजेक्ट कर देना, यूनिफॉर्मिटी को। कोई भी, सॉरी, कोई भी यूनिफॉर्मिटी को, एनी आया ना, तो एनी का मतलब कोई भी, तो कोई भी यूनिफॉर्मिटी को रिजेक्ट कर देना, जो कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया कई बार। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो सबको एक जैसा उसमें कर देना। तो रिजेक्ट करने की थी, लिखा है कि रिजेक्ट करने की थी यूनिफॉर्मिटी, वो यूनिफॉर्मिटी जो कि रेस्पेक्ट नहीं की करती इंडिया की डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी मतलब जैसे अलग अलग लोग हैं इंडिया में, उस चीज़ को भाई हम ऐसी यूनिफॉर्मिटी को सपोर्ट नहीं करते जिसमें इंडिया की डाइवर्सिटी की ही प्रॉब्लम बन जाए, कि डाइवर्सिटी का ही मतलब काम तमाम हो गया। देखिए फिर लिखा सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब होता है दोस्तों सूत्र, सूत्र। ठीक है, सूत्र बोलते हैं ना, सूत्रों के हवाले से पता चला है सोर्सेज। तो जो सूत्र हैं, सैड उन्होंने कहा, यानी कि सूत्रों से पता चला, द ग्रुप, जो ग्रुप है ये जो बनाया गया था, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि इस ग्रुप में कौन कौन शामिल थे, यानी कि इस ग्रुप के कौन कौन सदस्य थे ये बताया जा रहा है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। जैसे यहाँ लिखा है इंक्लूडेड एमिनेंट लॉयर। एमिनेंट दोस्तों हम उसके लिए लगाते हैं जो काफ़ी फेमस और इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ लिखा है एमिनेंट लॉयर्स, P चिदम्बरम दोस्तों, तो ये लॉयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इसलिए फेमस भी हैं। फिर देखिए अभिषेक सिंघवी, ये हैं सलमान खुर्शीद। ठीक है, अब ये दोस्तों नाम दिए हुए हैं लॉयर्स के, मनीष तिवारी, विवेक तंखा एंड KTS तुलसी, लोकसभा मेंबर फ्रॉम उड़ीसा। ये जो है क्या नाम है, लोकसभा मेंबर हैं KTS तुलसी, कहाँ से मेंबर हैं, फ्रॉम उड़ीसा से। एंड ट्राइबल लीडर सप्तगिरी उलाका, और ये ट्राइबल लीडर हैं, कौन है ट्राइबल लीडर भाई, जिनका नाम है सप्तगिरी उलाका। अब दोस्तों मुझे सही से नहीं पता, ये उलाका ही बोलते हैं, उल्का बोलते हैं, क्योंकि नाम कैसे भी बोले जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें नाम से लेना देना नहीं है, हमें तो इंग्लिश सीखनी है। एंड राज्यसभा मेंबर, और राज्यसभा मेंबर भी थे जिनका नाम है एल हनुमान थाय।
ठीक है, कॉमा लगाए। अब देखिए कॉमा लगाए, बड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने हमेशा कहा है कॉमा पे ध्यान देते हैं। कॉमा लगाए तो ये एल हनुमान था, जो भी है दोस्तों, ये इनके बारे में अलग से जानकारी दी जा रही है कॉमा लगा के। क्या दी जा रही है? हु इज़ फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, जिसे हम शॉर्ट में SC भी कहते हैं। तो SC कैटेगरी जो जो है लिखा है कि ये जो सब ये लोग राज्यसभा मेंबर हैं जिनका नाम है ये एल हनुमान था, ये कौन है? कॉमा लगाए हु इज़, यानी कि हु का मतलब जो, तो जो कि इज़ फ्रॉम, जो है कहाँ से? आ शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि ये SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऑल्सो टुक पार्ट का मतलब हिस्सा लिया इन द मीटिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी। ये सब जितने भी ये सब लोग थे कि भाई सोर्सेज, सूत्रों ने बताया। सूत्र क्यों लिखा हुआ है पता है? एक बात और आपको ध्यान देने की है, क्योंकि ये मैंने कहा था ये मीटिंग सीक्रेट थी, तो इधर उधर से खबर पता चली होगी, इसलिए लिखा है कि जो सूत्र है उनके पता चलिए कि भाई ये सब इसमें मीटिंग में थे। देखिए फिर लिखा है सो फार, यानी कि अभी तक। सो फार का मतलब अभी तक। द कांग्रेस, जो कांग्रेस है, हैज़ स्टेटेड का मतलब, स्टेट का मतलब हो गया दोस्तों कहना, और ये लिखा है हैज़ स्टेटेड। हैज़ इसलिए आया क्योंकि कांग्रेस तो पार्टी है, और पार्टी यहाँ पे एक ही है, दो नहीं है। तो एक जब होता है ना एक के लिए, तो हम सिंगुलर के लिए हम हैज़ लगाते हैं, एक के लिए। तो सो फार अभी तक द कांग्रेस, जो कांग्रेस है, हैज़ स्टेटेड, यानी कि उसने, कांग्रेस ने अभी तक कहा है दैट कि इट विल वेट, वो इंतजार करेगी। विल वेट यानी कि वो इंतजार करेगी फॉर, देखिए यहाँ पे आया ना वेट फॉर, हेडिंग में क्या था? अवेट्स। मैंने आपको वहीं पे बताया था कि अवेट्स का मतलब वेट फॉर भी होता है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम इंतजार करेंगे, मतलब पार्टी ने कहा इंतजार करेगी फॉर अ ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट के लिए, ऑफ द प्रपोज्ड UCC। प्रपोज का मतलब आप दोस्तों कह सकते हैं जो सजेस्टेड है, ठीक है, जिसका प्रस्ताव दिया गया है UCC कि भाई ये करना चाहिए, इसलिए तो जो सजेस्टेड UCC है उसका ड्राफ्ट के लिए उसका इंतजार करेगी। बिफोर टेकिंग, बिफोर का मतलब पहले, टेकिंग यानी कि लेना, एन ऑफिशियल स्टैंड यानी कि एक ऑफिशियल स्टैंड लेने से पहले। स्टैंड का मतलब आप कह सकते हैं एक राय, एक व्यू कह सकते हैं आप कि भाई इनका क्या व्यू है, इनकी क्या राय है इस बारे में। इस चीज़ को लेने से पहले ये इंतज़ार करेंगे यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसका। देखिए फिर लिखा है नथिंग फाइनल येट। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, फाइनल मतलब पता ही है दोस्तों आपको, बहुत बचपन से सुनते आ रहे होंगे। येट का मतलब अभी तक, तो अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है, मतलब अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अब फाइनल हो गया, अब इसके बाद कोई बात नहीं। दो का मतलब हालांकि, नथिंग इज़ फाइनल यानी कि कुछ भी, हालांकि कुछ भी फाइनल नहीं है येट, अभी तक। एंड और वी विल वेट, और हम इंतज़ार करेंगे, वेट फॉर किस चीज़ के लिए? आ ड्राफ्ट। मैंने दोस्तों वेट के साथ हमेशा फॉर आता है, ध्यान रखिएगा। तो वी विल वेट फॉर, हम इंतज़ार करेंगे, आ ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट का इंतज़ार करेंगे। मोस्ट ऑफ अस का मतलब ज़्यादा, हम में से ज़्यादातर, अस का मतलब होता है हम, तो हम में से ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ अस फेल्ट महसूस किया, दैट कि देयर वॉज नो नीड, कि भाई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। नो नीड का मतलब कोई भी ज़रूरत ना होना, वॉज आ गया यानी कि थी, तो कोई भी ज़रूरत नहीं थी फॉर अ यूसीसी एक यूसीसी के लिए, ये जो यूनियन सिविल कोड है, वो यूनियन जो भी दोस्तों कोड है इसके लिए। एट दिस स्टेज का मतलब अभी, आज जो हालात हैं, अभी जो स्थिति है, उसमें ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। इन 2018 में कॉमा लगाए, द 21st लॉ कमीशन, जो 2018 में 21st लॉ कमीशन जो था, हैड सेड, उसने कहा था, हैड सेड का मतलब उसने कहा था, इन इट्स रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट में, इसने कोई रिपोर्ट दी होगी, उसमें इसने कहा था दैट कि द यूसीसी, जो यूसीसी है, इज़ नीदर एडवाइसेबल। नीदर का मतलब दोस्तों, नीदर नॉर बहुत आता है, देखिए नॉर भी लगा होगा, ये लिखा है देखिए, नीदर नॉर साथ में आते हैं, इसका मतलब होता है, बोलते हैं ना जैसे ना तो ये ना ही ये, ठीक है, ना तो ये ना ही ये, ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी जो रिपोर्ट्स थी, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा दैट कि यूसीसी इज़ नीदर एडवाइसेबल दोस्तों हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि उचित हो, है ना, उचित हो, सेंसिबल भी कह सकते हैं, एक समझदारी वाली चीज़ हो, उचित हो। तो कह रहे कि यूसीसी ना ही तो, लिखा है ना तो ये उचित है, मतलब ना तो ये सही है, नॉर फीजिबल, ना ही ये फीजिबल है। फीजिबल दोस्तों हम उस चीज़ को कहते हैं जो की जा सके। भाई ऐसी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कि हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है,
है ना, तो वो फिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये फिजिबल भी नहीं है, यानी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, इसको नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये बात इसने अपनी रिपोर्ट में बोली कि ना तो ये एडवाइजेबल है और ना ही ये फिजिबल है। सैड अ मेंबर, और ये बात पूरी बात किसने बताई? सैड अ मेंबर, यानी कि एक मेंबर ने बताई किसका? ऑफ द ग्रुप, यही जो ग्रुप बनाया गया था इसका एक मेंबर था, उसने पूरी बात बताई। देखिए फिर लिखा है देयर मे बी अ केस। मे बी हम दोस्तों तब लगाते हैं जब चांस की बात हो कि भाई ऐसा हो सकता है। तो देयर मे बी अ केस, यानी कि केस, ऐसा केस एक हो सकता है किस चीज़ का? टू रिफॉर्म, यानी कि सुधार करने का। किस चीज़ को? पर्सनल लॉज ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जो अलग अलग समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ का यहाँ पे मतलब है दोस्तों जो अलग अलग धर्म वगैरह हैं, तो उनका जो पर्सनल लॉ है, उन सबके अपने अपने पर्सनल लॉ होते हैं, तो उसमें सुधार करने का ऐसा केस हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि उसमें सुधार किया जाए। एंड दैट कैन, और जो कि कैन बी डन, यानी कि जो सुधार है दैट किसके लिए आए? इस रिफॉर्म के लिए। जो कि ये जो सुधार है कैन बी डन दोस्तों, ये पैसिव है, यानी कि जो सुधार है ये किया जा सकता है आफ्टर कंसल्टेशन। किस चीज़ के बाद? आफ्टर कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब होता है, सब बोलते हैं ना, परामर्श भी बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिस्कशन, पूछताछ के बाद। किसके साथ? विद द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर हम उसे कहते हैं जो हिस्सेदार होता है। एंड द कम्युनिटी कंसर्न, और वो कम्युनिटी जो कि कंसर्न्ड है। कंसर्न का मतलब जिनके बारे में बात चल रही है, जो कि इसमें इन्वॉल्व है, वो कम्युनिटी हो गई। ठीक है, द कम्युनिटी यानी कि वो जो कम्युनिटी है जो इसमें इन्वॉल्व है, और जो स्टेक होल्डर है यानी कि जो हिस्सेदार है, उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ डिस्कशन करके ये रिफॉर्म किए जा सकते हैं। ये बात बोली। किसने बोली? ही एडेड, यानी कि ये जो अभी ऊपर ग्रुप के मेंबर थे ना, इन्होंने आगे ये बात भी बोली, इसलिए लिखा है एडेड। देखिए गाइस फिर आगे लिखा है, गाइस बहुत मेहनत लगती है, आपको शायद ऐसा लगता हो कि कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन यकीन मानिए मेहनत लगती है, बोलना पड़ता है लगातार 20-20, 30-30 मिनट। मैं आपके लिए इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अच्छे से सीखें और बहुत फ़ायदा होगा आपको। देखिए फिर लिखा द कांग्रेस, जो कांग्रेस है चीफ, यानी कि कांग्रेस के जो चीफ हैं कॉन्स्टिट्यूटेड। दोस्तों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि बनाया। ठीक है, मेक मतलब इसका मेक हो गया, मेड। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब हो गया मेड। कॉन्स्टिट्यूट लिखा होता है उसका मतलब होता है मेक। और कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब एक और भी होता है, वो होता है कि किसी चीज़ का हिस्सा होना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि बनाया। तो जो कांग्रेस के चीफ है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूटेड यानी कि इन्होंने बनाया। क्या बनाया? दिस एडवाइजरी ग्रुप। ये जो ग्रुप है ना जिसको सेटअप किया गया था, इसको एडवाइजरी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस ग्रुप को बनाया गया था सलाह देने के लिए। दोस्तों अगर जैसे यहाँ लिखा एडवाइजरी ग्रुप, यानी कि इसका मतलब है एक ऐसा ग्रुप जो कि सलाह देने के लिए है। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर एडवाइजरी है इसका मतलब वो उसमें वो सलाह दे रही है। तो इस ग्रुप को कांग्रेस चीफ ने बनाया था, जो कि एडवाइजरी ग्रुप था, यानी कि सलाह देता। आफ्टर, किस चीज़ के बाद? तो आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, अब देखिए सीधे ये लगा हुआ है ना यहाँ से, और एक यहाँ लगा हुआ है, इसके बाद सीधे यहाँ पे आ जाइए, बीच का मैं अभी बताऊँगा। तो आफ्टर किस चीज़ के बाद? आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड मेड, उन्होंने बनाया था एक स्ट्रॉन्ग पिच। पिच दोस्तों आपने, अगर आप शार्क टैंक देखा है आपने, तो वहाँ पे आपने ये शब्द बड़ा सुना होगा, पिच। ये बेसिकली एक तरीका, एक आप कह सकते हैं अपनी बात रखना। ठीक है, बात रखना कुछ बेचने के लिए या किसी को मनाने के लिए, उसको हम पिच कह देते हैं। तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो पिच का मतलब बात ही है, जो आप बात रखते हैं अपनी कि भाई देखिए ये है ये है। तो इन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग बात रखी थी, किसके लिए? फॉर द, देखिए फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, उसकी अच्छाइयाँ बताइए सब। तो यही इसी चीज़ को पिच बोला गया। अब बीच में लिखा था एट अ मीटिंग, तो ये जो करा गया, ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने जो पिच रखी थी, मतलब पिच जो बनाई थी, हैड मेड अ स्ट्रॉन्ग पिच, वो कब बनाई थी? एट अ मीटिंग, एक मीटिंग पर ऑफ बीजेपी वर्कर्स, यानी कि एक बीजेपी के वर्कर्स थे उसकी मीटिंग। और ये जो मीटिंग थी कहाँ पर थी? इन भोपाल, लास्ट मंथ यानी कि पिछले महीने। बहुत सिंपल है दोस्तों, समझना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बस आप थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बस आप पता भी नहीं चलेगा कब सीख गए, यकीन मानिए। ठीक है, तो भाई जो प्राइम मिनिस्टर, किस चीज़ के बाद इन्होंने, जो कांग्रेस के चीफ इन्होंने कब ये ग्रुप बनाया? तो ये बनाया था जब, मतलब किस चीज़ के बाद? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने जब एक मीटिंग पर, एट अ मीटिंग, एक मीटिंग पर, और जो कि किसकी थी? बीजेपी वर्कर से, लास्ट मंथ, पिछले महीने इन भोपाल में थी मीटिंग। इन्होंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पिच रखी थी, मतलब बात कही थी कि भाई यूसीसी के लिए, कि यूसीसी होना चाहिए, मतलब यूसीसी को सपोर्ट किया था।
देखिए फिर लिखा द प्राइम मिनिस्टर्स पुश। तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो पुश है, मतलब यही पुश का मतलब ये जो पिच थी इनकी कि भाई इन्होंने जो इस पर दबाव डाला इस बात पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, केम वो आया, कब आया, जस्ट डेज आफ्टर। जस्ट डेज का मतलब कुछ ही दिनों बाद, लिखा है ना पूरा, जस्ट डेज आफ्टर यानी कि कुछ ही दिनों बाद, किस चीज़ के, द 22nd लॉ कमीशन, यानी कि जब 22nd लॉ कमीशन आया उसके कुछ ही दिनों बाद प्राइम मिनिस्टर का ये पुश आया। कॉमा लगाए, हेडेड। हेडेड किसके लिए आया दोस्तों, इस लॉ कमीशन के लिए। मैंने हमेशा कहा है कॉमा पे ध्यान दीजिए। कॉमा कई कई ज़्यादातर केसेस में यही बताता है कि जो बात खत्म हुई है उसी के बारे में एक्स्ट्रा बताता है। जैसे यहाँ लिखा है 22nd लॉ कमीशन, इसके ही बारे में कुछ अलग से बताएगा। क्या बताएगा, कॉमा हेडेड बाय जस्टिस ऋतु राज, यानी कि ये जो लॉ कमीशन था इसको हेड किया गया था, यानी कि इसके मुखिया कौन थे, हेडेड बाय जस्टिस ऋतु राज अवस्थी। ये दोस्तों जस्टिस, जस्टिस का मतलब जज, ठीक है, हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को हम जस्टिस कहते हैं। तो इन्होंने इस कमीशन को हेड किया था, हेड स्टार्टेड। तो देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, अब ये हेड स्टार्टेड किसके लिए आया, इस कमीशन के लिए, ठीक है। तो जब ये जो कमीशन था ये शुरू हुआ, हेड स्टार्टेड द प्रोसेस, ये कमीशन था इसने शुरू किया, क्या शुरू किया, प्रोसेस, किस चीज़ का, ऑफ पब्लिक कंसल्टेशंस इन मिड जून। मिड जून का मतलब जून के बीच में, जून का महीना जो था उसके बीच में पब्लिक कंसल्टेशन जब इसने शुरू किया। पब्लिक कंसल्टेशन का मतलब है पब्लिक से पूछताछ, ठीक है। तो जब ये जो लॉ कमीशन ने ये शुरू किया इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पुश आया। देखिए फिर लिखा आस्किंग फॉर ओपिनियंस। आस्क फॉर का मतलब दोस्तों डिमांड करते हुए, मांगना। तो आस्किंग फॉर यानी कि मांगते हुए, क्या मांगते हुए, ओपिनियंस एंड फीडबैक। ओपिनियंस मतलब राय, फीडबैक का भी मतलब यही हो गया, राय कह सकते हैं आप कि भाई अपनी राय दें, कहते हैं ना अपना फीडबैक दें। तो भाई अपनी उनकी राय पूछते हुए, फीडबैक पूछते हुए, किससे, फ्रॉम द पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है इससे इसकी राय पूछते हुए, कॉमा लगाए, द लॉ पैनल। अब ये पता है ये आस्किंग फॉर किसके लिए आया था, ये आया था लॉ पैनल के लिए। पैनल का मतलब दोस्तों हम ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो कि हमें एडवाइस करता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर से द लॉ पैनल, तो यानी कि जो लॉ पैनल है ये जब डिमांड करते हुए किस चीज़ की, ओपिनियंस की और फीडबैक की, पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशन से, हैड सेड, तो ये जो लॉ पैनल है इसने कहा था। समझ गए ना दोस्तों। एक बात मैं फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो आस्किंग फॉर है ये भी लॉ के लिए आया था। यहाँ पे ये जो लॉ पैनल है ना इसके बारे में दो बातें बोली जा रही हैं कि लॉ पैनल एक तो क्या काम कर रहा था, पूछ रहा था, यानी कि मतलब सॉरी मांग रहा था, क्या मांग रहा था, ओपिनियंस एंड फीडबैक, एक तो ये काम कर रहा था, और क्या काम कर रहा था कि इसने कहा भी था। तो दो काम एक साथ बताएगा कि लॉ कमीशन जब ये ओपिनियंस फीडबैक मांग रहा था, मांगते हुए इसने कहा, क्या कहा, जुलाई 15 कि भाई 15 जुलाई वॉज द डेडलाइन। डेडलाइन दोस्तों हम उस चीज़ को कहते हैं जो आखिरी समय होता है कि यहाँ तक ये काम हो जाना चाहिए, उसके बाद कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो द लॉ पैनल हैड सेड, उसने कहा था जुलाई 15 की भाई 15 जुलाई वॉज द डेडलाइन, वो डेडलाइन है, आखिरी तारीख है, किसके लिए, फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, कि भाई पब्लिक से जो भी डिस्कशन करना है कर लो 15 जुलाई तक। हाउएवर का मतलब इसके बावजूद या फिर हालांकि, ठीक है। हाउएवर का मतलब हालांकि या फिर इसके बावजूद, इट हैज़ नाउ एक्सटेंडेड। इट यानी कि इसने पैनल लॉ जो है, ये लॉ पैनल जो है इसने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। हालांकि का मतलब, हालांकि हाउएवर का मतलब ज़्यादा अच्छा आप यही समझे कि हालांकि, ठीक है। तो हालांकि जो हाउएवर का मतलब हालांकि, इट हैज़ नाउ एक्सटेंडेड। एक्सटेंड दोस्तों हम ज़्यादातर तब लगाते हैं जब समय की बात हो, टाइम को बढ़ा दिया है। तो एक्सटेंडेड यानी कि बढ़ा दिया है, क्या बढ़ा दिया है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ नाउ एक्सटेंडेड यानी कि इसने बढ़ा दिया है द लास्ट डेट, जो आखिरी तारीख थी 15 जुलाई, उसको बढ़ा दिया है टू बताएगा कहाँ तक बढ़ा दिया है, जुलाई 28, यानी कि 28 जुलाई कर दी है। आज की वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बहुत कुछ सीख रहे होंगे, इस बात का तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों हमेशा आपको पता है बहुत अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। देखिए फिर लगा मानसून सेशन, आप कहेंगे भाई ये क्या है, तो सब पार्लियामेंट का एक मानसून सेशन आता है, मतलब पार्लियामेंट का एक ऐसा समय, पार्लियामेंट जब मानसून के समय खुलती है, ठीक है, उसको हम मानसून सेशन कह देते हैं। पार्लियामेंट का मतलब, ठीक है, तो मानसून सेशन अगर पार्लियामेंट की बात चल रही है तो इसका मतलब हो गया कि जब बारिश वारिश आई है उस समय जो पार्लियामेंट खुल रही है उसी को हम मानसून सेशन कहते हैं।
तो विद द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल्ड, तो विद यानी कि जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का शेड्यूल्ड, जो कि शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड का मतलब जो कि प्लान्ड है, टू बिगिन का मतलब वो शुरू होगा फ्रॉम जुलाई 20, यानी कि 20 जुलाई से शुरू होगा, एंड खत्म होगा, इस वाले एंड का मतलब है खत्म होगा कब, ऑन अगस्त 11 को खत्म होगा। तो इसके साथ द गवर्नमेंट, जो सरकार है, मे नॉट बी एबल, यानी कि मे नॉट बी एबल, मे दोस्तों हम तब लगाते हैं जब संभावना की बात होगी, शायद ऐसा होगा या शायद ऐसा नहीं होगा। नॉट लग गया यानी कि शायद ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कि सरकार जो है द गवर्नमेंट मे नॉट बी एबल, कि शायद वो सक्षम नहीं होगी टू ब्रिंग इन का मतलब होता है दोस्तों इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, या लाना। क्या लाना? लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ, नियम, और लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून बनाना, या कानून को भी हम लेजिस्लेशन कह देते हैं, ठीक है। और ब्रिंग इन का मतलब मैं बता चुका कि शुरू करना या इंट्रोड्यूस करना। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो शायद सक्षम ना हो लेजिस्लेशन, कानून को लाने में इन द फोर्थ कमिंग सेशन। फोर्थ कमिंग का मतलब दोस्तों, हम फोर्थ कमिंग उसको कहते हैं जो आने वाला हो, जो होने वाला हो। सेशन मतलब ये जो मानसून सेशन है, जैसे कि आने वाला है, इसकी बात चलिए। तो क्या फिर लिखा था गवर्नमेंट जो सरकार है मे थिंक, वो देखिए मे फिर से आ गया, इसका मतलब है शायद, कि भाई द गवर्नमेंट जो सरकार है वो शायद थिंक सोच सकती है इट्स अबाउट वन कम्युनिटी, कि भाई ये इट इज़ अबाउट, इट किसके लिए आया है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कि ये किसके बारे में है, सिर्फ वन कम्युनिटी की, सिर्फ एक कम्युनिटी के ही बारे में। बट इट इज़ नॉट, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है, ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट, लेकिन ये नहीं है, मतलब कह रहे हैं कि भाई ये एक ही कम्युनिटी के बारे में नहीं है। देखिए कॉमन लगा, ट्राइबल्स हैव देयर ओन कस्टमरी लॉ। अब देखिए बताया जा रहा है क्यों नहीं है, तो भाई ट्राइबल्स जो है हैव देयर, ट्राइबल्स जो है उनके पास है क्या, देयर ओन कस्टमरी लॉ। कस्टमरी दोस्तों हम उस चीज़ को कहते हैं जो रिवाजी हो, जैसे कि होली होती है, होली पे आमतौर पे गुजिया बनती ही हैं दोस्तों, रिवाज चला आ रहा है, ठीक है। मुझे यकीन है अगर आप हिंदू हैं और आप होली मनाते हैं तो आप गुजिया बनाते होंगे, बहुत बेसिक सी बात है, चल रिवाज है ये। तो ये जो गुजिया बनाना है ये कस्टमरी हो गया, ऐसा रिवाज है, ठीक है, रिवाज ही है ये। तो ट्राइबल्स हैव देयर ओन कस्टमरी लॉ, कह रहे हैं कि ट्राइबल्स जो हैं उनके अपने खुद के, ठीक है, और उनका मतलब अपने खुद के, उनके पास नियम कानून है, जो कि रिवाज है उनका चला आ रहा है। एंड द बीजेपी फॉर्मर, और जो बीजेपी के फॉर्मर हैं अलाय, जो उनके अलाय का मतलब होता है दोस्तों दोस्त, कॉमन लगाए, द शिरोमणि अकाली दल। कौन है ये? शिरोमणि अकाली दल, जो कि बीजेपी के फॉर्मल अलाय है, यानी कि अब दोस्त नहीं है, पहले दोस्त थे। फॉर्मल का मतलब होता है जो पहले था अब नहीं है, पूर्व भी जैसे बोल देते हैं। कॉमन लगा SA, जिसको हम शॉर्ट में SA भी कह देते हैं, शिरोमणि एक अकाली दल को। हैज़ गिवन, तो ये जो शिरोमणि अकाली दल है इसने गिवन दिया है, क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, मतलब बड़ी अपनी बात रखी है, क्या अपने पॉइंट रखे हैं, किस बात के लिए, वाई UCC इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कि भाई क्यों, वाई का मतलब क्यों, इस UCC ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कि भाई ये इसकी क्यों ज़रूरत नहीं है, इस बात पर इन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग अपने पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है। आ लीडर साइड, एक लीडर ने ये बात भी बताई। देखिए दोस्तों एक कोटेशन मार्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसके बीच में जो भी बात बोली गई है वो किसने बोली है, इस लीडर ने। तो आ लीडर साइड ये बात लीडर ने पूरी बोली, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो लगभग 30 मिनट की ही हो जाएगी, 1.5 मिनट बचा है बस। चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं, आर्टिकल खत्म हो गया। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।